शास्त्रध्ययनानि आगम में कहा गया है। आयरीय उवज्झाएहिं सूयं विनयं च गाहिए ते चेव खिंसई बाले पाव समनित्य बुच्चै। आचार्य उपाध्याय जैन शासन में महत्वपूर्ण चारित्रात्माएं होती हैं। तीर्थंकरों की विद्यमानता हो तब तो खैर तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, तो वे तो सूर्य कह दें, महासूर्य कह दें होते हैं। उनके सामने तो छद्मस्थ आचार्य भी आसातना न हो छोटे हो जाते हैं कि तीर्थंकर विराजमान हैं। तीर्थंकर की अविद्यमानता में आचार्य पद पर अवस्थित व्यक्तित्व का भी अपना महत्व होता है। आगम में जगह जगह, अनेक जगह आचार्य उपाध्याय दोनों साथ आते हैं। अनेक स्थलों पर देखने को मिल सकेगा आचार्य उपाध्याय दोनों यों संयुक्त समस्त पद के रूप में दोनों नाम आते हैं। यहाँ भी समस्त पद है आयरीय उवज्झाएहिं, आचार्य उपाध्याय, मानो जोड़ी है आचार्य उपाध्याय की, अथवा एक ही चारित्रात्मा आचार्य और उपाध्याय दोनों पदों का दायित्व संभालते हैं। तो हमारे धर्म संघ में तो अलग से तो कोई उपाध्याय पद पर मनोनीत है ही नहीं, हैं तो एक आचार्य हैं, वे आचार्य भी हैं। और मान लें उपाध्याय पद भी उन्हीं में विलीन है, उपाध्याय का दायित्व भी उन्हीं में मानो अंतर्गत है। और परम पूजनीय परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु की जो बात आती है, भिक्षुणा भाणि सर्वेषां पदानां कार्यकार्यहम्, कि स्वामी जी ने जो फरमाया था सातों पदों का या सारे पदों का दायित्व मैं संभालता हूँ, उनकी वह वाणी मानो आज तक फॉलो होती आ रही है। आज तक जैसा उन्होंने फरमाया कि सारे पदों का दायित्व मैं अकेला देखता हूँ, सातों पदों का, सारे पदों का, तो स्वामी जी से लेकर आज तक संभवतः हमारे तेरा पंथ के इतिहास में 7 पदों में से तो मतलब जो प्रवर्तक या उपाध्याय या गणावच्छेदक ऐसा कोई पद अन्य किसी साधु को ऑफिशियल रूप में नहीं दिया गया। अर्थात वे सारे पद मोटा मोटी आचार्य में निहित हैं, अन्य किसी साधु के पास 7 पदों में से और कोई पद नहीं। तो हमारे धर्म संघ की जो व्यवस्था है उसमें आचार्य को बहुत अधिकार और बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि केवल ज्ञान की ही जिम्मेवारी नहीं है, व्यवस्थागत जिम्मेवारी भी बड़े रूप में आचार्य में सन्निहित होती है। हो सकता है कभी जब अन्य अनेक पद हों तो आचार्य पर इतनी जिम्मेवारी
न भी रहे। जब गणावच्छेदक अलग हैं, उपाध्याय अलग हैं, प्रवर्तक अलग हैं, ऐसे कई पद स्थविर अलग है, तो आचार्य पर बहुत ज़्यादा ये व्यवस्थागत जिम्मेवारियां न भी रहती हों कि आचार्य तो ज्ञान का काम करो, ज्ञान श्रुत इसको संभालो ज़्यादा, आचार्य उपाध्याय ज्ञान का काम संभालो, तो उन पर ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं रही हो तो जो यह सूक्त है या कथन है गण तत्ति विप्र मुक्को कि आचार्य कैसा हो, गण तत्ति विप्र मुक्को, गण तप्ति विप्र मुक्त है, गण की चिंता से मुक्त रहे। यह नहीं कि किस साधु को किस सिंगाड़े में देना है, उसकी सेवा की क्या व्यवस्था करना है, किसका चतुर्मास कहाँ कराना है, किन साधियों को किन के साथ देना, किन को मुखिया बनाना, किन को अग्रणी बनाना, इन चिंताओं से आचार्य मुक्त रहे। तो अपना ज्ञान का काम करो, साधना करो और ज्ञान का काम करो, इतने मुक्त हों गण की चिंता से, तो वे अपना ज़्यादा इसी में समय लगाओ, पढ़ाओ, ज्ञान दो, अपना स्वाध्याय करो। ऐसी स्थिति में तो यह ठीक लगता है गण तत्ति विप्र मुक्को, गण की चिंता से मुक्त। परंतु पता नहीं किस ये जो कथन है वो मेरा तो यही आकलन है कि उस समय के लिए यह कथन है जब आचार्य पर और जिम्मेवारियां न हो, गण की चिंताएं, गण की व्यवस्था कि साधियों की क्या व्यवस्था करना, साधियों का ठिकाना कौन सा होगा, स्थान कौन सा होगा, या चौमासा किसका कहाँ कराना, किसको किसके साथ देना, सेवा की क्या व्यवस्था करना, ये सब चिंताएं आचार्य के जिम्मेवारी के अंतर्गत न हो तो मान लें गण तत्ति विप्र मुक्को। आचार्य गण की तप्ति, ये तप्ति एक तरह का ताप, गण का चिंताओं का ताप, वो चिंता वो करना, इस तप्ति से मुक्त रहें आचार्य। तो यह जो बात जो है वो कोई उस समय की हो सकती है जब अन्य अनेक पद हों और आचार्य पर ये संघीय ऐसी व्यवस्थागत जिम्मेवारियां न हों। तो कोई जैन शासन में आज कहीं ऐसी व्यवस्था और अन्य प्रवर्तक है और है उपाध्याय है तो वो संभाल लें, आचार्य अपना ध्यान स्वाध्याय करो, काम करो, शिष्यों को पढ़ाओ, वो काम करो। वर्तमान में हमारे धर्म संघ में हम देखें तो वैसे तो आचार्य पर जिम्मेवारियां, गण की चिंता भी आचार्य को करनी होती है। हाँ, यह अलग बात है कि जयाचार्य की तरह कोई हो जाए कि भाई मगजी, थोड़े मगजी संभाल लो, वो एक ही बात है। आचार्य युवाचार्य कि आचार्य थोड़े उम्र में आ गए हैं, युवाचार्य युवा अवस्था के हैं, युवा अवस्था ने भी हो कि तुम काम संभालो, ज़्यादा मोटा मोटी तुम देखो, बाकी मैं हूँ ही, अंतिम निर्णय मेरे से करा लो, बाकी तुम ज़्यादा। तो मगजी जयाचार्य के समय जैसे मघवा, युवाचार्य श्री मघवा थे। तो ऐसे जब आचार्य कई जिम्मेवारियां एक सीमा तक युवाचार्य को सौंप दें तो कुछ अंशों में गणतत्ति विप्र मुक्त भले रह जाएं, बाकी आचार्य पद पर हैं तो हमारे धर्म संघ की दृष्टि से तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व तो आचार्य का ही होना चाहिए। युवाचार्य जी करें कर लें, एकदम अंतिम फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आचार्य पद पर हैं तो आचार्य की ही होनी चाहिए, ऐसा चिंतन है। हाँ, आचार्य श्री तुलसी जैसा कोई निर्णय ले ले कि मैं तो पद ही छोड़ता हूँ, पद ही युवाचार्य को संभालता हूँ, आचार्य पद, हाँ, फिर भले वो गणतत्ति विप्र मुको हो जाए,
फिर उन पर कोई वैसे व्यवस्थागत इतनी जिम्मेवारी नहीं रहती कि आचार्य पद छोड़ दिया, अब तो आचार्य जी संभालो, वो आचार्य हैं। तो आचार्य श्री तुलसी एक ही आचार्य हुए हमारे धर्म संघ में अब तक, जिन्होंने मानो जयाचार्य से भी आगे का कदम उठाया। जयाचार्य ने तो पद नहीं छोड़ा था, आचार्य श्री तुलसी ने तो आचार्य पद भी छोड़ दिया कि मैं तो संत हूँ, अब महाप्रज्ञ जी आचार्य हैं। तो ऐसे कोई पद छोड़ दे फिर तो मान लें कि अब तो गणतत्ति विप मुको हैं प्राय प्राय मुख्यतया, परंतु पद पर हैं तब तक तो एक तरह से प्राय रेस्पॉन्सिबिलिटी आचार्य की रहती है। हाँ, सहयोग भले ले लो कि काफ़ी संघीय काम युवाचार्य जी देखते रहो, वैसे मैं हूँ ही कोई जहाँ भी ज़रूरत है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आचार्य की, और काम करने में जितना चाहो उतना युवाचार्य श्री का, युवाचार्य जी का उपयोग किया जा सकता है। आगम में जो यहाँ कहा गया है, आयर्य उवज्झाएहिम स्वयं विनयम च गाहिये, कि आचार्य उपाध्याय शिष्यों को श्रुत देते हैं, विनय सिखाते हैं, श्रुत सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। कितना बड़ा यह उपकार है किसी को ज्ञान देना, संस्कार देना। स्वयं विनयम, श्रुत तो ज्ञान में, विनय में आचार मान लो, और भी संस्कार वो आचार्य देते हैं। तो यह भी एक उपकार का कार्य हो जाता है, उपकारी हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, संस्कृत में एक उपकारी के संदर्भ में एक श्लोक आता है, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतान्यम्बूनि यत्र जलजानि निसेवितानि। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतान्यम्बूनि यत्र जलजानि निसेवितानि। रे राजवंशवद कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार। रे राजहंस बद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतान्यम्बूनि यत्र जलजानि निसेवितानि। रे राजहंस बद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। राजहंस को संबोधित करके कहा गया कि हे राजहंस, तुम उस सरोवर के उपकार से कैसे उऋण हो पाओगे कि जिस सरोवर ने, जहाँ पर तुम रहे, मृणाल पटली का भक्षण किया और जहाँ का जल पिया, जलजों का, कमलों का और का आसेवन किया, ऐसा वह सरोवर, उसका तुम ऐसा कौन सा कार्य करके, कृत्येन केन, कौन से कार्य से तुम वापिस कृतोपकार बन सकोगे, उऋण हो सकोगे, कि जहाँ से तुमने इतना लिया, जहाँ का खाया, जहाँ का पानी पिया, कमलों का सेवन किया, ऐसे सरोवर के उपकार से कैसे उऋण हो पाओगे। व्यवहार की भूमिका की बात हो सकती है। तो आचार्य उपाध्याय कभी जिन्होंने तुमको ज्ञान दिया है, सिखाया है, संस्कार दिए हैं, कितना प्रयास किया है, किस प्रकार तुमको रखा है,
ऐसे आचार्य उपाध्याय हैं, उनका भी तो कितना उपकार है। तो उनके उपकार के संदर्भ में तुम वापिस कुछ करो वो तो दूर की बात है, तुम उन्हीं आचार्य उपाध्याय की निंदा करते हो, अवज्ञा करते हो, अवहेलना करते हो। ऐसा करते हो तो पाप समनित्य बुच्चई, वह पाप श्रमण कहलाता है। तुम कृतज्ञता अवज्ञा करते हो कि भी कृतज्ञ आदमी है जो उपकारी की एक उद्दंडता से अवज्ञा करने वाला है, वो अपवित्र आदमी एक दृष्टि से हो जाता है। वो एक चंडालिनी थी, चंडालिनी वो जा रही थी और पानी के छिंटे दे दे करके पांव आगे धर रही थी। पानी के छिंटे दिए फिर पांव धर रही थी। एक साधु ने देखा कि यह चंडालिनी महिला खुद अशुचि है, अपवित्र है, और पानी के छिंटे दे दे करके पांव धरती है। इसका क्या मतलब है? खुद अपवित्र है। अपवित्र किस रूप में है? कर खप्पर सिर स्वान है, लोहित खरड़े हथ छिटकत मग चंडालिनी ऋषि पूछत है बत। ऋषि तू तो भोले भये नहीं जानो हो भेव, कृत घन री चरण रज साफ करूं गुरुदेव। ऋषि महात्मा ने पूछा, बाई जी क्या करती हो? मार्ग में पानी के छिंटे दे दे कर पांव क्यों धरती हो? तुम तो खुद अपवित्र हो। कर खप्पर, हाथ में तो तुम्हारे खप्पर है, सिर पर मरा हुआ कुत्ता तुम्हारे सिर पर है, हाथों के लोई लगा हुआ है। ऐसी तुम अपवित्र स्थिति में फिर मार्ग में पानी के छिंटे दे दे करके पांव धरती हो, तो तुम खुद अपवित्र हो। रास्ते को क्या साफ करती, शुद्ध करती जा रही हो? तो वो बाई बोली कि महाराज आप तो भोले हो, आप ऋषि लोग और साधु आप तो भोले हो। एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी का मुझे थोड़ा संस्मरण याद आ गया। वे जब संभवतः मुनि अवस्था में होंगे, मुनि अवस्था में थे, एक बार वो भाषण दे रहे थे। आचार्य श्री तुलसी विराजे थे, वो मुनि अवस्था में खड़े होकर के भाषण दिया करते थे। तो भाषण खड़े खड़े दे रहे थे। भाषण देते देते वो फरमाया, मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमको ने संभवतः मुनि अवस्था में थे, कि आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री तो भोले हैं, आचार्य श्री तो भोले हैं। यहाँ परिषद के बीच में कि आचार्य श्री तो भोले हैं। अब यूँ गुरु को भोला कह दे भोले, तो यहाँ परिषद के बीच में भाषण दे रहे थे कि आचार्य श्री तो भोले हैं। फिर फरमाया कि साधु को भोला ही होना चाहिए, साधु को तो भोला होना चाहिए। भोले का मतलब क्या? यूँ अज्ञानी नहीं, सरल हो, छल कपट नहीं हो, रिज्जू पवित्र हो। साधु को रिज्जू होना चाहिए, छल कपट नहीं, सरल होना चाहिए। तो आचार्य श्री तो भोले हैं, साधु को भोला ही होना चाहिए। तो कि ऋषि है वो तो भोला यानी पवित्र है, कोई दाव पेन छल कपट वो छिपाना वो करना, सरल होना चाहिए। तो वो महिला बाई बोली, ऋषि तुम तो भोले भये, कि ऋषि महाराज साधु महाराज आप तो भोले हो, रहस्य को नहीं जानते हो। मैं मार्ग को शुद्ध क्यों करती जा रही हूँ? देखिए मेरे आगे आगे एक आदमी चल रहा है, मैं तो अपवित्र हूँ तो भी पदार्थों से, यानी मरा हुआ कुत्ता है, कि हाथों में लोई है, हाथ में खप्पर भी, यह तो मेरा काम है। चंडालिनी हूँ तो मेरी तो ड्यूटी यही है, यह सेवा का काम मेरी जिम्मेवारी है, तो वो काम करती हूँ। मरे हुए कुत्ते को बाल फेंकना करना मेरा काम है। तो भले मुझे आप अपवित्र मान लो, पर मैं तो एक बाह्य दृष्टि से अपवित्र हूँ। वो आगे चलने वाला आदमी तो भावात्मक दृष्टि से अपवित्र है। क्यों है? वो कृतघ्न आदमी है,
को गुरु का कृतज्ञ है, माँ बाप का कृतज्ञ है, उपकारियों की अवज्ञा करने वाला, अवहेलना करने वाला है, तो वो अपवित्र आदमी है। तो मैंने सोचा वो कृतज्ञ आदमी चला है तो रास्ता भी अपवित्र हो गया होगा, तो मैं पानी के छींटे दे दे करके रास्ते को शुद्ध करके फिर पांव धरती हूँ। यानी कृतज्ञ जो होता है, अवज्ञा, उपकारी की भी अवज्ञा, अवहेलना, वो थोड़ा एक नीचे हल्के स्तर का आदमी। आगम में कहा गया, आयरीय उवज्झाए हिम स्वयं विनयम च गाहि ते चैव खिंसई बाले पाव समनित्य उच्चई। ऐसे आचार्य उपाध्याय जो ज्ञान दान देने वाले, विनय सिखाने वाले, ऐसे आचार्यों की जो विवेक विकल साधु व्यक्ति खिंसई निंदा करता है, तिरस्कार करता है, अवहेलना करता है, कुछ भी बोल देता है, तो ऐसा वो साधु पाप समनित्य उच्चई, वह पाप श्रमण कहलाता है। तो उपकारी है, उनकी अवज्ञा अवहेलना क्यों करें? कि उपकारी का उपकार, नारियल के लिए जो कहा गया है, प्रथम वयसि पीतम तोय मल्पम स्मरंत है शिरसि निहित भारा नालिकेरा नराणाम उदक ममृत तुल्यम दद्युराजीवितांतम नहि कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति, नहि कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। कि सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, तो किसी ने उपकार किया है उसको भूलते नहीं है। कि नारियल सोचता, कवि की कल्पना करे, पूर्व में मुझे पानी का सिंचन मिला था, तो वो बाद में भी कितना पानी प्रदान करते हैं। नारियल का पानी हमारे लोग यूँ पीते होंगे, नारियल का पानी, तो थोड़े से उपकार को याद रखते फिर कितना वो पानी वापस प्रतिफल के रूप में मानो देते हैं। कभी जिन्होंने उपकार किया है तो उनके प्रति भी कम से कम अवज्ञा, आसातना, अवहेलना, उद्दंडता वो उनके साथ न करें। बाकी तो जैसा अवसर हो कितना वापस कर सकें। प्रतिफल है उस पर भी मेरा एक चिंतन है, विचार है। खैर अवज्ञा तो करनी नहीं, उद्दंडता, अवज्ञा तो करनी ही नहीं चाहिए। प्रतिफल के संदर्भ में कि उपकारी का उपकार तो है, पर उपकारी की ही सेवा करना, औरों की भी सेवा करना। तो उपकारी के तो मान लो कर दें कि औरों की सेवा करना है तो वहाँ भी सेवा करो। उपकारी नहीं भी है तो भी किसी की सेवा करें हम। एक माँ के 4 बेटे थे। 4 बेटों में एक राजनीति में चला गया था, राजनीति के क्षेत्र में काम करता था। कोई बेटा व्यवसाय करता, कोई ऐसे अन्य काम में लग गया, कोई वकील बन गया, कोई ऐसे काम में लग गया। एक बार कोई पारिवारिक फंक्शन था तो चारों बेटे इकट्ठा हुए, और भी कोई स्वजन, बेटियां, दोहिते आदि आदि भी आए। तो परिवार के सब लोग बैठे थे। तो राजनीति के क्षेत्र में जो बेटा गया हुआ था वो तो घर में बहुत कम आता, ज़्यादा राजनीति में ही घूमना करना, प्रचार करना, चुनाव आ जाए तो खूब प्रचार करना, कभी कुछ मंत्री आदि बन गया तो वैसे वो समय लगता। तो चारों बेटे बैठे थे और भी परिवार के लोग थे। तो वो राजनीति वाला बेटा बोला कि माँ देखो, मैं तो तुम्हारी सेवा भी नहीं कर पाता, और भाई तो फिर भी आते हैं, तुम्हारे पास रहते हैं, थोड़ी सेवा भी करते हैं, मैं तो तुम्हारी कोई सेवा ही नहीं कर पाता। तुम माँ हो, मैं तुम्हारी सेवा भी नहीं कर पाता, मेरा तो समय उधर लग जाता है। माँ बड़ी समझदार, बहुत चिंतनशील महिला होगी। तो माँ बोली बेटा चिंता मत कर, ये 3 बेटे तो इस माँ की सेवा करते होंगे, तुम तो भारत माता की सेवा करो।
ये इस माता की सेवा करते हैं, तुम तो भारत माता की सेवा करो, देश की सेवा करो, मेरी चिंता मत करो, तुम वो काम करो। तो भी उपकारी तो माँ है, पर औरों की भी तो सेवा करनी हो सकती है। तो क्या भारत माता की सेवा कर, तू तो मेरी चिंता छोड़, वो बड़ी माँ है, मैं तो छोटी माँ हूँ, भारत माता बड़ी माँ है, उसकी सेवा करो तुम। तो उपकारी के प्रति अवज्ञा तो खैर क्यों करें, बाकी तो उपकारी की सेवा करना एक ठीक है, पर जरूरत है तो बिना उपकारी की भी सेवा करो, उपकारी नहीं उनकी भी सेवा करो, काम करो। तो ये संबंध से सेवा करना भी यूँ कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है, वो भी काम हो जाए। पर कहीं इससे भी ऊपर कि संबंधी नहीं है, उपकारी नहीं है, परंतु सेवा करना उचित है, अपेक्षित है, तो बिना संबंधी की भी सेवा कर देना, उनकी सेवा में रहना, वो भी, हम सब सृष्टि के प्राणी हैं। तो उपकारी की सेवा तो मान लो हो रही है, 3 बेटे दूसरे वो कर लेते हैं सेवा, तो 4 बेटों के द्वारा सेवा की जरूरत नहीं है माँ को, तो एक बेटा तो भारत माता की सेवा में लग गया कि देश की सेवा करना। तो आचार्य उपाध्याय, उनका भी बड़ा एक उपकार हो सकता है कि आचार्य हैं, अब वो दीक्षा भी दे देते हैं, कई बार शिक्षा पढ़ाना, संस्कार देना, व्यवस्था देना, वो कितने काम करते हैं। और कभी आचार्य यह भी ध्यान, जत्तेन कन्नंग व निवेशयन्ति, जत्तेन कन्नंग व निवेशयन्ति, जैसे पिता देखता है कि पुत्री की शादी कहाँ करना, पुत्री को कहाँ देना, पुत्री की चिंता करता है, तो इसी प्रकार आचार्य भी चिंता करे, ध्यान दे, किसको किसके साथ नियोजित करना, कैसे ठीक बैठ सकेगा, इसका भी आचार्य उसी प्रकार ध्यान दे। मानो जैसे पिता अपने बेटी का ध्यान दे, वैसे आचार्य अपने यानी शिष्य शिष्याओं का और का ध्यान दे। तो ऐसे आचार्य जिन्होंने दीक्षा भी दी, शिक्षा भी जो दी है वो दी है, संस्कार भी जो दिए हैं वो दिए हैं, और वो कितनी हमारी के व्यवस्था कर रहे हैं, और उपाध्याय हैं तो वो कितना ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे उपकारी जो आचार्य उपाध्याय हैं, उनकी सेवा करें। बढ़िया बाई चांस सेवा का मौका न भी मिले तो उनके प्रति अभिनय पूर्ण, आसाधना पूर्ण व्यवहार तो करने से बचने का प्रयास करें। संसार में माता पिता का भी उपकार होता है, माता पिता भी उपकारी होते हैं। इधर धर्माचार्य हैं, वे भी उपकारी, और भी किसी सेठ के पास काम धंधा सीखे, काम धंधा करे, वो सेठ भी उपकारी। अनेक रूपों में व्यक्ति उपकारी हो सकते हैं। ज्ञान देने वाले उपकारी हैं, संस्कार देने वाले भी उपकारी हैं, जीवन देने वाले भी उपकारी हैं, जन्म देने वाले भी उपकारी, कई रूपों में व्यक्ति उपकारी हो सकते हैं। तो जो उपकारी हैं उनके प्रति अवज्ञा, आसाधना, अभिनय पूर्ण व्यवहार जो अवांछनीय होता है, वह व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो आचार्य उपाध्याय के लिए कहा गया कि जिन्होंने श्रुत और विनय जहाँ से लिया है, यानी प्रदान किया है आचार्य उपाध्याय ने, कोई विवेक विकल शिष्य उन आचार्य उपाध्याय की निंदा तिरस्कार करता है तो वह व्यक्ति, वह साधु पाप श्रवण कहलाता है। तो एक सुंदर एक संबोध मानो इस श्लोक से हमें मिल सकता है कि हम अभिनय करने वाले न बने, और एक अवांछनीय जो चीज़ तिरस्कार करना गुरु या उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय का, वैसा कार्य हमारे द्वारा न हो। और हम संसार में देखें, माता पिता है मान लो, तो एक संतान माता पिता की भी अवज्ञा करता है, माता पिता की भी अवहेलना करता है, तो वह भी बढ़िया नहीं है। माता पिता के प्रति अवज्ञा, अवहेलना पूर्ण व्यवहार संतान को, पुत्र पुत्री को नहीं करना चाहिए। माता पिता ने भी उपकार तो किया ही है, सांसारिक उपकार है, तो उनकी भी धार्मिक सेवा कर सके कि माता पिता को कैसे कोई खैर
व्यावहारिक सेवा भी संसार में उसका अपना महत्व है। हम धर्म की दृष्टि से देखें तो माता पिता की धार्मिक सेवा करें, माता पिता को धार्मिक सहयोग दे। माता पिता चाहते हैं हमें सेवा करा दो, साधु संतों की, गुरुओं की सेवा कराओ, वहाँ सेवा करने का मौका दो। संतान है, परिवार के लोग भी हमारे वृद्ध हैं माता पिता, और उनको महीना 2 महीना जितना सेवा करा दें, धर्म के क्षेत्र में रख दें, उनको धार्मिक प्रवचन आदि सुनने का मौका मिले, साधु सतियों की सेवा का मौका मिले। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीना उनकी सेवा का मौका उनको मिल जाए तो ये उनको धार्मिक सहयोग दे दें। तो माता पिता को धार्मिक सहयोग देना तो बड़ा एक उच्च कोटि का वापिस मानो प्रत्यर्पण, एक वापिस ऋण होने का सा एक मौका, व्यवहार की भूमिका की बात हो सकती है। पर दूसरों को धार्मिक सहयोग देना, धार्मिक सहयोग अपने आप में आत्मा की दृष्टि से भी एक अच्छी बात हो सकती है। तो यह जो आगम का श्लोक है वो ये अध्ययन है पाप श्रवण के संदर्भ में। तो हमारे धर्म संघ में भी जो एक संस्कार, हमारे साहित्य में भी कुछ संस्कार मानो देने का प्रयास किया गया। कितनी गीतिकाएं हैं, साहित्य हैं, विनीत अविनीत की चौपाई आदि आदि कितने हमारे ग्रंथ हैं, गीतिकाएं हैं, जिनको पढ़ करके, गा करके, चिंतन मनन करके भी अच्छे संस्कार मिल सकते हैं। और यह व्यवहार कौशल प्रशिक्षण, तो यह भी एक व्यवहार कौशल की बात है कि आचार्य उपाध्याय के प्रति पूज्य प्रवरों के साथ कैसा व्यवहार, पूज्य वरों के साथ कैसा व्यवहार। तो यह व्यवहार भी एक प्रशिक्षण के रूप में, व्यवहार का प्रशिक्षण हमें इस श्लोक से मिल सकता है। तो आचार्य उपाध्याय जहाँ साधु साध्वियाँ और हैं, वो जहाँ एक आचार्य के ही शिष्य शिष्याएँ हैं, समणियाँ भी एक आचार्य की ही शिष्याएँ हैं, वहाँ एक आचार्य का बहुत थोड़ा एक उच्च स्थान भी हो सकता है। कहीं तो यह व्यवस्था हो कि आचार्य तो एक हैं पर शिष्य शिष्याएँ अपने अपने अलग अलग हैं, वो एक अलग व्यवस्था है, उसका अपना कोई स्थान हो सकता है। हमारे धर्म संघ में तो आचार्य भी एक है, गुरु भी एक हैं, अलग अलग शिष्य शिष्याएँ बनाने की कोई परंपरा नहीं है। तो वहाँ आचार्य का और भी मानो एक उच्च स्थान हो सकता है। तो शिष्य शिष्याएँ भी जो विनीत होते हैं, कार्यकारी, कार्यकर्ता, कर्मठ होते हैं, और कोई इंगित दे दिया उसके प्रति जागरूक रहने वाले होते हैं, वे कितने साधुवाद के पात्र हैं, कितने अच्छे कि जो गुरु का थोड़ा इंगित मिल गया और स्वयं भी अपने विवेक से जानकर यह काम अब करना चाहिए। तो ऐसे जो साधु साध्वियाँ आचार्य उपाध्याय के विनीत होते हैं, आज्ञाकारी, सेवा करने वाले, ऐसे साधु साधियों को धन्यवाद है, साधुवाद है, उनको बार बार धन्यवाद है जो ऐसे हैं, जो इतनी सेवा करने वाले, इतना विनय रखने वाले, इतने कर्मठ कार्य करने वाले कि जो इंगित जो काम उसके लिए फिर मानो लग जाने वाले होते हैं। तो ऐसे साधु साधियाँ हैं तो इतनी सेवा विनय कार्य के प्रति बहुत अनुकूलता रखने वाले, जो इशारा उसको अनुकूलता से लेने वाले होते हैं और प्रबुद्ध भी होते हैं। तो ऐसे शिष्य शिष्याएँ या साधु साधियाँ जहाँ हो, और अभी तो समणियाँ भी शिष्याओं के रूप में ही हैं, तो ऐसे साधु साधियाँ समणियाँ हों तो उनको तो साधुवाद, उनके प्रति प्रमोद भावना, उनके प्रति मंगल भावना कि भी ऐसे विनीत, आज्ञाकारी, सेवा भावी, दक्ष, कर्मठ, प्रबुद्ध और चतुर, और ऐसे कुछ पढ़े लिखे दिमागी भी हों। तो ऐसे साधु साधियाँ बौद्धिक होने पर भी जो विनीत, बौद्धिक होने पर भी विनीत है। ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम PhD किए हुए, हम इतने बड़े, बौद्धिक विद्वान विदुषी होने पर भी जो विनीत हैं, समर्पण का भी यथा योग्य जो भाव जितने अंशों में रखने वाले होते हैं। तो ये सद्गुण जिन साधु साधियों में होते हैं, हालांकि समणियों का तो आहार पानी का हमारा संबंध नहीं रहता है, उनका अलग
एक आहार पानी की व्यवस्था है। पर साधु साधियाँ तो एकदम सेवा में। अब समणियाँ तो नहीं, ऐसा नहीं कि गोचरी ला करके दे देंगे सामान्यतया। समणियाँ ऐसा नहीं कि पाठ बाजोड़ की व्यवस्था कर देंगे, वो तो साधु साधियाँ करते हैं, इसलिए साधु साधियों का निकट संबंध है। समणियाँ भी ऐसे तो निकट है, थोड़ा आहार पानी सेवा परिचर्या उस व्यवस्था से वो सामान्यतया मुक्त रहने वाली हैं। फिर भी हैं तो शिष्य ही, जो भी कोई उनके लायक काम हो तो उनको भी कोई कभी कहा, और तो क्या मुमुक्षुओं को भी कभी काम, कोई मुमुक्षु भाइयों को भी छोटा मोटा कोई काम सेवा का और का कभी कहा जा सकता है। तो ऐसे साधु, इसमें तो कहा कि खिंसई बाले, विवेक विकल निंदा करता है, तिरस्कार। पर इसके विपरीत जो साधु साधियाँ सेवा करने वाले, विनय भक्ति रखने वाले, इंगित का ध्यान देने वाले, कर्मठता से काम करने वाले और अपने आप को मानो किसी काम के लिए लगा देने वाले आचार्य के इंगित के अनुसार होते हैं, और कभी कभी स्वयं के विवेक से भी काम कर देने वाले होते हैं। तो ऐसे साधु साधियों को साधुवाद, धन्यवाद, प्रमोद भावना, मंगल भावना। और ऐसे साधु साधियाँ समणियाँ भी संघ के लिए कितने हितावह, हितकारी होते हैं। तो हमारे जीवन में यह तेचेव खिंसई बाले, यह अवज्ञा अवहेलना का भाव न आए, हम सभी यथा योग्य विनय भाव में रहें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जम वयंती, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।